जिया खान खुदकुशी मामले में 10 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है और सीबीआई की अदालत ने आरोपी सूरज पंचोली को, जिन पर की खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज था, उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके वकील प्रशांत पाटिल जी। सर, एक बड़ा फैसला आप लोग के पक्ष में आया है, क्या आधार रहा है इस फैसले का? देखिए, इस केस में शुरू से पहले दिन से हमारा ये कहना था कि सूरज पंचोली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। 2013 में इंसिडेंट हुआ, आज 2023 है। बॉम्बे पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है माइन्यूट डिटेल्स में, सीबीआई ने किया है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर चला है, बहुत साल चला है। आज तक एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है जो ये साबित करे कि सूरज पंचोली को इस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना था। पहली बात। दूसरी बात जी, तो जो एक नोट था जिसके बिना पे ये आरोप लगा और सूरज पंचोली की गिरफ्तारी भी हुई, उसका क्या? देखिए, वो नोट सबसे पहले आप एक समझ लीजिए, जो राबिया खान जी है उनका खुद का कहना है कि ये सुसाइड नोट नहीं है। ये उनका खुद का कहना है। जितने उन्होंने रिट पिटिशंस फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्होंने खुद रखा है ये कंटेंशन उनका कि ये सुसाइड नोट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये सुसाइड नोट जिस दिन 3 जून 2013 को इंसिडेंट हुआ, तो पुलिस ने इस सुसाइड नोट को काफ़ी ढूंढा, उनको कोई सुसाइड नोट मिली नहीं घर पे। 4 दिन के बाद कोई विटनेस लेके आता है सुसाइड नोट। सीबीआई ने क्या किया कि ये सुसाइड नोट जिस डायरी से मिली थी, जिस नोटबुक से मिली थी, वो नोटबुक जिस ऑथर ने लिखा है, वो डायरी जिसने लिखी है, उसी इंसान ने ये सुसाइड नोट लिखी है। ये सीबीआई का हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो मुख्य विटनेस है, उन्होंने कोर्ट के सामने एडमिट किया कि ये जो डायरी है, जो नोटबुक है, उसका जो हैंडराइटिंग है, वो मुख्य विटनेस का, मेन विटनेस का, अगर राबिया खान का। जी, अगर ये रिकॉर्ड पे आ गया तो फिर बचा क्या इस केस में? तो फिर पहले कैसे मान लिया गया था कि ये जिया खान का लिखा हुआ है? ये हमारा पहले दिन से कहना है कि ये एक झूठे केस में फंसाने के लिए सब ने मिलकर कोशिश की है। अब जब जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में आएगी तो हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि जिया खान के हैंडराइटिंग का कोई किसी एक्सपर्ट से पहले मिलान ही नहीं हुआ, सिर्फ मिल गया नोटबुक, नोट मिल गया, डायरी मिल गई तो मान लिया था प्रोसिक्यूशन ने? किसी भी केस में, सिर्फ इस केस में नहीं, सारे ट्रायल्स में, सारे इन्वेस्टिगेशन में नेचुरल हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में पुलिस ने और सीबीआई ने एडमिट किया है कि जिया खान का कोई भी नेचुरल हैंडराइटिंग उनको मिला ही नहीं, जिसकी वजह से वो भेज सके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी टू वेरीफाई। ये सबसे क्रक्स है इसमें केस का। ये संदेह के आधार पर पूरा मामला था, जिसको कि खुद राबिया खान ने, आप कह रहे हैं कि अदालत में मान लिया कि ये उनकी ही डायरी थी जिसमें वो लिखा करती थी, उसी का डायरी हिस्सा और नोटबुक राबिया खान की थी, उन्होंने माना है। उन्होंने माना ये बात। तो ये माना जाए कि कहीं उनके ऊपर किसी तरह का मामला बनता है कि उन्होंने एक झूठा, कह सकते हैं, झूठा नोट एक लिखा? जब जजमेंट की कॉपी आएगी, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या होल्ड किया उसमें, वो देख के हम उसके ऊपर बात कर पाएंगे। अच्छा, राबिया खान से मेरी बात हुई, वो कह रही हैं कि मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये खुदकुशी का मामला नहीं है, हत्या का मामला है, इसलिए मेरे लिए ये फैसला कोई हैरान कर देने वाला नहीं है, उल्टा मेरे ही आरोप को बल मिला है, अब मैं इसके आधार पर और आगे चुनौती दे सकती हूँ इस मामले को। तो आप क्या कहें? ये उनका अधिकार है, लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 बार डिटेल जजमेंट पास कर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया है मैटर, ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट में भी ये चला है। अब जब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में लिखा है कि ये होमिसाइडल डेथ नहीं है, तो उसके ऊपर बात करना, स्टेटमेंट करना पब्लिक डोमेन में ये गलत है। इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और राबिया जी को पूरा अपॉर्चुनिटी दी गई थी विटनेस बॉक्स में आके जो भी उनको बताना है वो बोलने की, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुई थी। अब इस बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना गलत होगा। लेकिन आखिरी मौके पे उन्होंने एक सबमिशन दिया था रिटर्न, और कई उस पर सवाल उठाए थे, जांच पे भी सवाल उठाया था, कौन कौन से पहलुओं की जांच नहीं की गई। ये सारे रिटर्न सबमिशंस को कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट ने हमको सबको, सारी पार्टीज़ को एक तारीख दी गई थी, उस तारीख पे सबने अपने नोट्स फाइल करने थे। जब मैं डिफेंस लॉयर अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करता हूँ, नोट्स फाइल करता हूँ, उसके बाद कोई नहीं कर सकता। ये पिछले हफ्ते हो चुका था, उनके पास चांस था, उन्होंने कुछ किया नहीं। आज आके इसलिए करना था ताकि आज से भी और 10 दिन डेट आगे चली जाए। ये पहले दिन से चलता आ रहा है। इस नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है लीगली। 10 साल बाद जो एक तोहमत लगी थी, एक मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे सूरज पंचोली, अब जाके राहत मिली है, बरी हो गए हैं। देखो, जो 10 साल उनके वेस्ट हो चुके हैं, एक लड़के के 20 साल की उम्र में वो जेल जा चुका है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके 10 साल वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन रोज़ ये कोर्ट अटेंड करते थे, उनका कंडक्ट अच्छा रहा है, हाथ जोड़ के कोर्ट को रिक्वेस्ट करते थे कि ये दिन में रोज़ चलाइए मैटर, डे टू डे चलाइए। अब इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? फैसले के बाद चेहरे पे खुशी होगी कुछ? तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, जब जजमेंट की कॉपी होगी तो मिलके आपको क्योंकि हमने बताऊंगा। देखा कटघर में जब थे, जब जज ने उनसे कहा कि सबूतों के अभाव में आप पर दोष साबित नहीं होता, इसलिए आप बरी किए जाते हैं, चेहरे पे एक चमक आई।
वो तो है, किसी को भी रिलीफ मिलेगा, 10 साल का ट्रॉमा है जी। ये ट्रॉमा से अब मुक्त हो जाएंगे। अभी तो मुक्ति मिल चुकी है विद अ गुड एक्विटल ऑर्डर। जब जजमेंट की कॉपी आएगी तो आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या लिखा है उसमें। धन्यवाद। ये प्रशांत पाटिल हैं, सूरज पंचोली के वकील, जो बता रहे हैं कि आखिरकार उनकी जीत हुई है क्योंकि सबूत नहीं थे जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, लिहाजा 10 साल बाद जाकर न्याय मिला है सूरज पंचोली को। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।